न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी। रेलपार में जुआरी और शराबी का आपस में झमेला, जमकर चले ईंट पत्थर, भांजे गए तलवार, कई घायल, पुलिस ने संभाली मोर्चा, हुई गिरफ्तारियां। बहुला कोयला साइडिंग से अज्ञात 100 पाए जाने से सनसनी, आशंका बाहर से लाकर 100 को रखा गया। तृणमूल नेत्री की दीदीगिरी, आरोप एडीडीए द्वारा नाला निर्माण रुकवाया। एसआईआर हियरिंग प्रक्रिया देखने पहुंचे मंत्री मलय घटक का वार, कहा 58 लाख नाम काटे, कहां मिला बांग्लादेशी या रोहिंग्या, अग्निमित्रा का पलटवार। 58 লোকের মধ্যে একটাও রোহিঙ্গা পাওয়া যায়নি, একটাও বাংলাদেশি পাওয়া যায়নি। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत आज़ाद बस्ती इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे जुआड़ियों के बीच हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया। तलवार और पत्थरबाजी की इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों में मोहम्मद तन्नू, नसीम, समीम और तनवीर शामिल है। घटना को लेकर फैज़े आम पुलिस फाड़ी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद तन्नू ने आरोप लगाया कि इलाके का रहने वाला सूरज अवैध रूप से जुए का अड्डा चलाता है और वहां नशे के सामान भी खरीद बिक्री होती है। आरोप के अनुसार जुए के अड्डे पर हुए आपसी झगड़े का विरोध करने पर रैकेट खेल रहे नसीम के साथ मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद तलवार, लोहे, रड और ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी पर दबंगई और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपी के रिश्तेदार सलीम ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह विवाद जुआड़ियों और शराबियों के बीच हुआ था, जिसे गलत तरीके से उनके परिजनों से जोड़ा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर आए बैडमिंटन लेके खेलने के लिए, ठीक है, 2-3 लड़का मिलके यहाँ पे लोग जुआ खेलता था। तो मेरा भाई बोला कि आप लोग यहाँ पर माँ बहन का घर है, क्यों ये सब कर रहा है। तो बार बार एक बार बोला था, तो सामान लेके मेरा भाई को कमर में ऐसे करके दिखाया कि तुमको ठोक देंगे। वही बदला लिया और मेरा भाई को बहुत बुरा तरीका से मारा। जब मेरा भाई नुक किया, दूसरे का घर में एक लेडीज का दरवाजा तोड़ के और उसको घर में इतना मारा है, वो लोग और भाई को अपना फोन करके बुला के अकेला मेरा भाई को मारा। बोला कि नहीं मार भाई, तो वो लोग हंस के मार रहा, बहुत बेरहमी से मारा। जब मेरा बाबा छोड़ाने किया तो मेरा बाबा को तलवार से वो लोग मारा है और उन लोग भाई, और जब मारपीट खत्म हो गया, सब आदमी वहां पर लेके एडमिट करने गया हॉस्पिटल में, तो उसका भाई, बड़ा वाला भाई क्या किया, पुलिस को बुला के लिया है। जब यहाँ का गवाह दिया पुलिस, तो कोई एक्शन नहीं लिया। हमको बस इंसाफ चाहिए। जैसे घर में डर के मुंह के भाग आया, उसको तलवार से जैसे पाया उससे मारा। सूरज बहुत बड़ा क्रिमिनल है। सूरज बहुत बड़ा क्रिमिनल है। सूरज हम लोग के भी मारा, पूरा भुजाली से ब्लेड चला दिया है। समय कपड़ा हम खोल के आए हैं, बोलने गया ना कि काहे मारा मेरा भाई, कैसे, तो बस ब्लेड चला दिया मेरा भाई। घटना कुछ नहीं हुआ। नदी किनारे एक बॉबी बोल के लड़का है, वो खुद करेक्टर है, 1 नंबर जुआड़ी शराबी सर है। और एक मेरा भाई है सूरज, वो भी जुआड़ी शराबी सर है। देखिए मेरा भाई है तो ऐसा मतलब नहीं है कि मुझको बढ़िया बोल। अभी 2 जो दारू शराबी का चक्कर में झमेला हुआ, तो वह खत्म कर देना चाहिए। वहाँ का झमेला को लेकर कल रात में यहाँ आया घर पर, फिर 100-150 आदमी आए, यहाँ आया, झमेला हुआ, बहुत मारा मारी हुआ, दोनों तरफ से सिर पैर हाथ फटा, केस हुआ।
इसमें जो सूरज के नाम पे कंप्लेन, वो सूरज को पुलिस अरेस्ट कर लिया। अभी जनवरी से मेरे पास फोन आया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उधर अरेस्ट हुआ, इधर 100-200 लड़का आके अभी घर पर हमला किया, जो कि आप लोग खुद से देखें। इस तरीके से ऐसे करना तो ठीक बात नहीं है। দেখুন, আমরা তো এক মাস আগেই নর্থ থানায় একটা ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বলেছিলাম যে রেলপারে অবৈধ ড্রাগস ব্যবসা, জুয়ার ব্যবসা, কাঁটা এগুলো চলছে। তখন তৃণমূল কংগ্রেস বেশ কিছু নিজের আমচা চামচাকে মাঠে নামিয়েছিল যে রেলপারে এগুলো নাকি চলে না, এগুলো নেই, রেলপার খুব ভালো আছে। তো তার ফল এখন দেখুন, আমরা তো চেয়েছিলাম যে রেলপারে মানুষ সে যে দলের সঙ্গে যুক্ত হোক না কেন, খারাপ কাজের সঙ্গে যেন যুক্ত না হয়। যারা নতুন প্রজন্ম, যারা কিশোর কিশোরী, তাদের ভবিষ্যৎ যেন সুরক্ষিত হয়। তো তৃণমূল কংগ্রেসে তাদের কাছে শুধু ভোটের প্রয়োজন আছে। তারা জাহান্নামে যাচ্ছে, যাক, তারা ড্রাগস নিচ্ছে, নেই, জুয়া খেলছে, খেলুক, ওয়াগন ব্রেকিং করছে, করুক, তাদেরকে ভোট দিলেই হবে। তো এই দর্শনে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাসী, তাই এগুলো হতে দিচ্ছে। আমরা থানাতে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা যা করা সবটা করেছিলাম, কিন্তু পুলিশও তো ওদের তৃণমূল কংগ্রেসের, পুলিশও ওদের কথায় চলে, তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আসানসোলবাসী দেখুক এটা, আগামী দিন আসানসোলবাসী এর জবাব দেবে। अंडाल थाना क्षेत्र के बहुला कोयला साइडिंग से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में भारी सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि शव को किसी अन्य स्थान से डंपर के जरिए लाकर कोयले के बीच डाल दिया गया था, जिससे वह कोयले में मिल गया। आज सुबह बहुला साइडिंग परिसर से शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव कई दिनों पुराना बताया जा रहा है। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान साइडिंग इंचार्ज द्वारा घटनास्थल की तस्वीर लेने से रोकने का भी आरोप सामने आया है। मेरा मतलब ना आप अभी मना कर रहे हैं ना, तो मैं आपको मना करूंगा ही ना, तो काय मना करिएगा? क्योंकि आप गलत कदम यहाँ पे गाड़ी रख के उठा। यहाँ लिखा हुआ है कहीं पर, इस बोर्ड लगा हुआ है जो यहाँ पर फोटो मत उठाइए, यहाँ पर गाड़ी मत रखिए, ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ है? सिक्योरिटी, आप इनको बताइए, यहाँ से गाड़ी खड़े किए, हॉल रोड से बाहर करने को बोलिए। मिला बोलिए, बॉडी कहाँ से है? मुझे नहीं मालूम सर, आप गाड़ी रखिए। तब इंचार्ज है, देखिए गाड़ी रोकिए, वो गाड़ी रोकिए, ट्रक रोकिए। जिससे मामले को लेकर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कैसे हुआ वो हम नहीं जानते हैं। हाँ। हम डोजर चला रहा था, ऊपर से लुढ़क के सामने में आ गया। अच्छा। तो हम देखा कोई बोरा उड़ा है, फिर डोजर खड़ा करके हम गए देखने के लिए, तो है लहा से भाई। तो जो हमसे सीनियर उसको बुलाए, दिखाएं, बोले चलो भाई डोजर खड़ा कर दो, तो अपना समझेगा मैनेजमेंट। आपका नाम? दिनेश राय। अब क्या काम करते हैं? डोजर ऑपरेटर। किस जगह? बोला साइड? हाँ, बोला साइड। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल महिला कांग्रेस की सह अध्यक्ष मुनमुन सरकार के खिलाफ दबंगई का आरोप सामने आया। उस पर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण एडीडीए द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य को रोकने का आरोप लगाया गया। हालांकि मुनमुन सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। मामला दुर्गापुर के वार्ड नंबर 20 के श्रीनगर पल्ली सी ब्लॉक का है, जहां बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत देने के लिए एडीडीए लगभग 99 लाख रुपए की लागत से एक बड़े नाले का निर्माण कार्य करा रहा है। योजना के अनुसार नाले के ऊपर से लोगों के आवागमन के लिए सड़क भी बनाई जानी थी। आरोप है कि शनिवार को जब एडीडीए के इंजीनियर काम शुरू करने पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और तृणमूल महिला कांग्रेस की नेता मुनमुन सरकार ने काम रुकवा दिया। हालात को देखते हुए अंततः एडीडीए के फिलहाल काम बंद करना पड़ा। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। কাজটা বন্ধ রাখতে হয়নি, বন্ধ রাখছি আমি নিজে। কেন কি আমার লেবার মিস্ত্রিকে গালাগালি করে দিয়েছে। এরা ছিল সকালে এদেরকে গালাগালি করে একে বলেছে কই গেল সুপারভাইজারটা আমার বিধান কই গেল। হ্যাঁ, কি বলেছে, কে বলেছে এটা? হ্যাঁ, মুনমুন সরকার। কে ইনি তাই আমি জানি না। কি বললেন এসে? এই এলাকাতেই থাকেন। হ্যাঁ, কি বললেন এসে? হ্যাঁ, কি বললেন? আমি তো তখন প্রেজেন্ট ছিলাম না, আমি অন্য সাইডে ছিলাম। আপনি কি শুনলেন? আপনি কাজটা তো বন্ধ করে আমাকে লেবার মিস্ত্রি বললো গালাগালি করছে, আমরা কাজ করতে এসেছি বাইরে থেকে, গালাগালি শুনতে আসিনি, তাই জন্য আমরা কাজ করবো না। আপনারা কাজ গুটিয়ে নিচ্ছেন? হ্যাঁ। এই কাজটা কাদের কাজ? এডিডিএ। আপনি কালকে চেয়ারম্যান নিজেই এসেছিলেন, চেয়ারম্যান নিজে এসে ভিজিট করে গেছেন, লেভেল মেশিন দিয়ে সারাদিন অফিসাররা সব লেভেল চেকও করেছেন, চেক করে সব দেখে নিয়েছেন। হ্যাঁ, তাতে যতটুকু যেভাবে নিয়ে যাওয়া যায় জলটাকে পার করা যায় সে ব্যবস্থা ওনারা করছেন। আর সেই দিকেই কালকে ইনস্ট্রাকশন দিলেন যে এখান থেকে এটা ভেঙে একটু নামান, তাহলে চেষ্টা করা যাবে নামাতে। সেটা ভাঙি হচ্ছিল, সেইটা পর্যন্ত এসে বন্ধ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এডিডিএর ইঞ্জিনিয়াররা কি এখন আছেন তা সত্ত্বেও স্থানীয়রা? হ্যাঁ, আর স্থানীয়রা কেউ না, ব্যক্তিগত একজন, তার আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। পুরোটাই ভুল এটা, কেননা কালকে এই পাড়ার থেকে আমাকে ফোন করেছিল, সবাই ডেকেছিল যে রাস্তা যেটা করছে, ড্রেন যেটা করছে সেটা এই জায়গাটা মানে জল জমে যাচ্ছে। তা আমি বললাম ঠিক আছে আমি আসছি। আমাকে অনেকদিন ধরে ফোন করেছিল, কিন্তু এটা তো আমার দেখার নয়। কেন যবুও তো এখানে কন্ট্রাক্টর দেখে কাজ করছে বা রাস্তার লোক দেখে কাজ নেবে, এটা আমার দায়িত্ব নয়। যবুও তো পাড়া আমাদের সরকারের কাজ এটা, আর পরিষেবা দিই মানুষ জনগণকে। আমরা জনগণ যদি ভালো থাকে সেই জায়গাটা আমরা এগিয়ে যাই। সেই জন্য আমরা জনগণের কথা শুনে আমি আজকে এই জায়গাটা এসেছিলাম। কালকে এসে দেখলাম সত্যি এই জায়গাটা জল জমে রয়েছে, জলটা কীভাবে পাস করবে এটা জানতে চেয়েছি। আর তার সঙ্গে আমি চেয়েছিলাম যে এই যে কাজটা করছো সে কাজের যে কাগজ অর্ডারটা যেতে সেটা আমাদেরকে শিডিউলটা আমাদেরকে দেখাও, এইটাই বলা হয়েছিল, এছাড়া কিছু আর বলা হয়নি। যখন এটা দেখাচ্ছিল না তখন আমি ডাইরেক্ট চেয়ারম্যান স্যারকে ফোন করেছিলাম। দাদা সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে, এটা ভিজিট করেছে, দেখেছে। আমাকে খালি যাওয়ার সময় বলে গেল অন্য কাজটা দেখে নিবি। আমি আজকে আবার সকালবেলা এসে যখন দেখতে এসেছি তখন আমি এখানে যে লেবাররা কাজ করছিল তাদেরকে বললাম ভাই তোমরা আবার কাজ করছো, বললাম কালকে শিডিউলটা দেবে তারপরে কাজটা করো, তখন তাহলে এখন একটু বন্ধ রাখো। তখন ওই ভাই বললো ঠিক আছে দিদি আমরা বন্ধ রাখছি, আমরা তাহলে একটা কাজ করো যাদের বাড়ির সামনে জলটা জমেছে পাইপ দিয়ে জলটা বের করে দাও। তখন বললো দাদি আমাদের তো ইয়েটা মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। বললাম ঠিক আছে। তখন এরা বেরিয়ে গেল না কি করলো, এই যে মিস্ত্রিরা এখানে রয়েছে এরাই বলতে পারবে, এই লেবাররা, দিয়ে আমি আমার মতন দায়ী রয়েছে। তারপরে যে কন্ট্রাক্টর সে ডাইরেক্ট এসেই বলছে আমরা নাকি মিস্ত্রি লেবারদেরকে গালাগালি দিয়েছি এবং আমরা নাকি টাকা চিটিংবাজি। আমি তো কন্ট্রাক্টরই না, আমি চিটিংবাজিটা করলাম কী করে? আর বলছি যে সিআর পার্টনার ছিল, পার্টনারের কাগজ দেখানো দরকার। সে যদি আমার হাজব্যান্ডের সাথে পার্টনারশিপ করে তার কাগজ দেখা দরকার, কাগজ দেখানোর পরেই তার বিচারটা আমরা চাইবো। কি এখনো কি চালু আছে না বন্ধ হলো? এই বন্ধ করে দিয়েছে, এখানকার লোকের অসুবিধা হচ্ছে যাতায়াতে। তারপরেতে একটুখানি গন্ডগোল হয়েছিল, উঁচু হয়েছিল, সেটা আমরা ভাঙছিলাম, সে ভাঙতেও দেবে না, বন্ধ করে দিয়েছে। সকাল থেকে লোকগুলো বসে আছে, তার জন্য এসেছি, তখন থেকে এখানেতে ঝামেলা। হ্যাঁ, এখনও অবধি কাজ শুরু করতে পারিনি। আচ্ছা, এই যে নিকাশি নালা কাজ হচ্ছে যেখানে আপনারা বলছেন একটু ভাঙতে হয়েছে বা টেকনিক্যাল ফল্ট, এটা তো আপনারা এডিডিএর ইঞ্জিনিয়ার, আপনারা ভালো আমরা দেখছি সেখানে পার্টির লোকেরা কি নাক গলাচ্ছে, এটা কতটা
কি বলবো, এখন সবাই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है। कभी वामपंथियों का गढ़ रहे आसनसोल में खोई जमीन वापस पाने के लिए माकपा ने प्रयास तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज आसनसोल के मोहसिला कॉलोनी में माकपा कार्यालय गौतम अशोक स्मृति भवन का उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर सृजन चक्रवर्ती ने किया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिले के कई वरिष्ठ माकपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर चक्रवर्ती ने हियरिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मतदान अधिकारी घर घर जाकर वोट करवा सकते हैं तो हियरिंग के लिए भी बुजुर्गों और बीमार लोगों के घर जाना चाहिए था। अमित शाह के टीएमसी सरकार को हटाने के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा गंभीर होती तो टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में अब तक ठोस कार्रवाई की होती। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि लाल झंडा रहने तक लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। औद्योगिकरण पर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में जिले में कोई ठोस औद्योगिक विकास नहीं हुआ और टीएमसी और भाजपा को एक दूसरे का परिपूरक बताया। নাগরিকত্ব আছে তোমার, মানুষকে ভেড়া ভেড়া খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা। ঠাকুরদার জন্মের কেমন আছে এসআইআর এসো, এটা অসভ্য তাপকের মতন করে মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব এবং পরিচিতিকে ধ্বংস করার জন্য কখনো নাগরিকত্ব কখনো এসআইআর নামে আমাদের যারা ভয় দেখাতে চায় তারা যেন মনে রাখে আমরা সবাই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাংলার মানুষ। তোমরা দেশ ভাগ করে কার টাকা দিয়েছো রাজনৈতিক কারণে, মানুষ সিদ্ধান্ত করে বলেনি আমাদের দেশটাকে ভাগ করে দিতে হবে, তাই তোমাদের তাই মানুষগুলোর না। এবং রোধ চলছে, এসআইআর এর নাম করে লোককে ডাকা হচ্ছে এবং অসভ্যের মতন বিজেপি তার নেতারা, আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি, আবারও চ্যালেঞ্জ করছি, অসভ্যের মতন বলছে 1,20,00,000 রোহিঙ্গা, 1,20,00,000 বাংলাদেশি মুসলমান। আমরা সেদিনও চ্যালেঞ্জ করছিলাম, আজও চ্যালেঞ্জ করছি, শুভেন্দু অধিকারীদের যোগ্যতা থাকলে 1,20,00,000 বাংলাদেশের মুসলমানের নাম অথবা 1,20,00,000 রোহিঙ্গাদের নাম প্রকাশ করুন। যদি করতে না পারেন তাহলে বাংলার মানুষকে রোহিঙ্গা দাঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাঁটু গেলে মানুষের কাছে ক্ষমা চান, আর না হলে মানুষ আপনাদের তোমার ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় তার অপেক্ষায় কিন্তু আছে। বলুন आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल में भी एसआईआर की हियरिंग प्रक्रिया चल रही है। आज मनीमाला हाई स्कूल में हियरिंग प्रक्रिया के दौरान मंत्री मलय घटक उपस्थित हुए। उन्होंने हियरिंग प्रक्रिया को देखा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार और भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर चला रही है, उसका जवाब लोग आगामी चुनाव में देंगे। उन्होंने कहा कि 58 लाख नाम इस प्रदेश में काटे गए हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कहा गया कि इस राज्य में रोहिंग्या भर गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कहाँ है वो रोहिंग्या। দেখার কিছু নেই। আচ্ছা, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে এসআইআর করে মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার একটা চক্রান্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলুন বা ভারতীয় জনতা পার্টি করুন, সেটা সার্থক হবে না। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটা মানুষ সচেতন, তারা নিজের নাম যাতে ভোটার লিস্টে থাকে তার জন্য সকাল থেকে এখানে লাইন দিয়েছেন, কাগজপত্র নিয়ে এসছেন। ইতিমধ্যে 58 লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। যেভাবে প্রচার করা হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি রোহিঙ্গা আছে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশিরা আছে, 58 লক্ষের মধ্যে একটাও রোহিঙ্গা পাওয়া যায়নি, একটাও বাংলাদেশি পাওয়া যায়নি। দেখুন, মলয় ঘটকবাবু এবং তৃণমূল সরকার জানেন এবং যে কারণে তারা এতটা ডেসপারেট এসআইআর বন্ধ করতে, এই প্রসেসকে বন্ধ করতে, কারণ আজকে শুধু যে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাই নয়, আজকে মৃত ভোটার আছে, ডুপ্লিকেট ভোটার আছে, শিফটেড ভোটার আছে। এই টোটাল 58 লাখের মধ্যে এই সমস্ত ক্যাটাগরির মানুষ আছে। সুতরাং শুধু যে রোহিঙ্গার বাংলাদেশি ভোটারের জন্য নাম কাটার জন্য এসআইআর প্রসেস হয়েছে তা তো নয়। এবং মলয় ঘটকবাবু যদি বলে থাকেন যে রোহিঙ্গার বাংলাদেশি একটাও নাম নেই, আমি জানি না উনি কি রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে এই স্টেটমেন্টটা করছেন, কোন দায়িত্ব নিয়ে এটা। কারণ বাংলার মানুষ তো দেখছে, বুঝছে এবং ঠিক করে নিয়েছে যে 2026 এই তৃণমূল সরকার, এই মলয় ঘটকবাবুর সরকার আর নয়। आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड के बीच बाराबनी के पचगछिया पंचायत क्षेत्र में पाड़ा पाड़ा महिलाओं के साथ लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार की 15 वर्षों की विकास योजनाओं का प्रचार किया गया। इस दौरान नेतृत्व ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें लक्ष्मी भंडार, माध्यमिक परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, साइकिल सहित अन्य योजनाएं शामिल है। साथ ही भविष्य में और विकास योजनाओं के लिए ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करने तथा आगामी चुनाव में उन्हें पुनः निर्वाचित करने की अपील की गई। আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন যে আমাদের দীর্ঘ 15 বছর বাংলার গৌরবোজ্জ্বল 15 বছর উন্নয়নের পাঁচালীর প্রোগ্রাম হচ্ছে, তা এবং উন্নয়নের পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহল হচ্ছি। দীর্ঘ 15 বছর যে আমরা কাজ করেছি, মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ এবং নির্দেশ অনুযায়ী, সেই নির্দেশের অনুযায়ী যে কাজগুলো আমরা পেয়েছি এবং করেছি, সেইগুলো আমরা বিভিন্ন রকমভাবে যে আলাপ আলোচনা, বিভিন্ন রকম যে বাড়িতে বাড়িতে আমরা দরজায় দরজায় পৌঁছে দিয়েছি, বিভিন্ন উন্নয়নের যে পাঁচালীগুলো, সেগুলো আমরা দীর্ঘভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी,